करनाल में कल से एक मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है कि एक महिला के साथ एक गलत काम होता है और सबसे बड़ी बात है कि महिला टीचर की शिकायत पर ही करनाल के एक बड़े प्राइवेट स्कूल प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं और मौजूदा तहसीलदार हैं उनके खिलाफ जो है सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है। काफी प्रयास के बाद हालांकि महिला जो है इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव जुड़ रही है। उनकी पहचान नहीं बताई जाएगी लेकिन वह अपनी आप बीती जरूर बताना चाह रही है कि किस तरह से उनके साथ जो बीता वह जो है पब्लिक के सामने लाना चाह रही है। तो इस समय वह महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे और उससे पहले हम आप सभी से अपील करेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और पूरी निश्चित तौर पर जो है निष्पक्ष तौर पर जो है इसमें ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। महिला टीचर इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आप जो है स्कूल में आते हैं, कब आप नौकरी की तलाश करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कैसे ये लोग संपर्क में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ हिंदी टीचर के लिए अप्लाई किया था मार्च 2018 में। मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी हिंदी टीचर के लिए। जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के निकली तो अजय भाटिया अपने प्रेसिडेंट रूम में बैठा था। उसने मुझे किसी के थ्रू मैसेज दे के अपने रूम में बुलाया और बोले आप यहाँ कैसे आए हो, क्या आपका इंटरव्यू हुआ है? मैंने कहा हाँ जी सर मेरा इंटरव्यू हुआ है। कहते आपकी सिलेक्शन नहीं हुई? मैंने कहा नहीं सर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। कहने लगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी और उन्होंने मुझे कहा अगर आप इस असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लगना चाहते हो तो क्या लग सकते हो? मैंने कहा, मैंने खुशी से बोल दिया हाँ सर बिल्कुल लगना चाहती हूँ और लग सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ पर कंटिन्यू करती रही। तो ऐसा क्या हुआ जब आपको नौकरी मिल गई तो कब उन्होंने आपको बुलाया कि अपने घर की तरफ जो है वहां पर बुलाया गया और कब जो है उन्होंने अपने हाथ गलत जो है काम करने की कोशिश की? सर यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ संडे में ड्यूटी लगती है रोटेशन वाइज। जब मेरी संडे की ड्यूटी आती है लगभग 1.5 महीने के बाद, महीने से 1.5 महीने के बाद, तो सिर्फ एक टीचर और एक पीएन होता है उस टाइम लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में पीएन को फ़ोन आता है और पीएन उठाता है उस फ़ोन को। तो उसको मैं उनकी बातचीत सुन रही हूँ, वो ये बोल रहा है कि मैडम आए हुए हैं। तो वो कहता है फ़ोन रखने के बाद कि मैम साहब का फ़ोन आया है और आपको कोठी पे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? क्या मैम वहीं जाके पूछ लेना। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वो अपने घर पर अपने रूम में अकेला होता है और वहाँ पर वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और वहाँ पर अत्याचार मेरे साथ होता है। तो तब आपने विरोध भी किया होगा, तो आपने जब विरोध किया तो धमकी भी दी गई होगी आपको कोई कुछ? बिल्कुल सर मैंने विरोध किया है, अपनी बात पे पूरा मैं अड़ी हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं फीमेल स्टाफ्स, मैं सभी के साथ, मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ का, मेरी हैबिट है, मैं सभी के साथ ये काम करता हूँ। मैं उनकी बातें सुन के एकदम सुन रह गई कि ये कैसा स्कूल है। मैं उनकी जो पर्सनैलिटी पहले सोचती थी उस हिसाब से वो मुझे अपोजिट लगा बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया कि हमारे स्कूल में ऐसा ही काम होता है और उसके बाद अगर तुम बाहर बताओगे या कहीं पर कोई भी बात करोगी तो तेरे घर वाले को उठा के हम कोई किसी भी केस में डालवा देंगे, नशे में, रेप में, किसी भी केस में। वो सरकारी कर्मचारी है, 1 मिनट में टर्मिनेट हो जाएगा। तो 1.5 साल आपने नौकरी की वहां पर, तो आपको इस तरह का नहीं पता चला कि पहले भी कुछ इस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, कोई कार्रवाई हुई हो? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरे साथ हुआ मुझे उसके बाद पता लगा। क्या पता चला उस दौरान आपको? भी ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने मेरे साथ से इतना बड़ा अत्याचार कर दिया और मुझे बताने के लिए भी ये कह रहे हैं भी बात दबानी है, आपने बताना नहीं है। हम संबंध है, हम उनके पास लड़कियां सप्लाई करते हैं। तो तहसीलदार के संपर्क में कैसे आप आते हैं? तहसीलदार क्या इनके मित्र थे, आना जाना था, या कैसे संपर्क में आते हैं? मुझे जब मेरे से बात हुई तब मुझे पता लगा कि इनके साथ इनका संपर्क है। मैं नवंबर 2018 में अपनी लाइब्रेरी में बैठी होती हूँ। वहाँ पर एक लड़की आती है मेरे पास, उसका नाम है, जो सेक्टर 6 में लगी हुई है, नर्स है। वो मेरे पास आती है कि आप कोठी पे आपको बुलाया जा रहा है। मैंने कहा मुझे अभी मैसेज मिला था कि मैम से कि उन्होंने बोला है कि आपको कोठी पे जाना है, मैं आती हूँ अभी, क्या काम है? तो उन्होंने कहा वो साहब ही बताएंगे आपको काम, अजय भाटिया जी। तो मैं उनके उसमें जाती हूँ तो वहाँ पर वो बेड पे बैठी होती है उसके साथ और डायरेक्टली सर कहते हैं अपना फ़ोन दो। जब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है ये मैंने फ़ोन करते इनको पकड़ी गई हूँ या मैंने फ़ोन किया, ये अलाउड नहीं है, शायद मेरा इसलिए फ़ोन मांग रहे हैं। तो मैंने अपना फ़ोन उनको दे दिया। उस फ़ोन लेके उन्होंने मेरे फ़ोन से नंबर डायल करा और मुझे नहीं पता क्या नंबर डायल करा। उसके बाद नंबर डायल करने के बाद उन्होंने कहा ये लड़की है, नीलोखेड़ी रहती है और इसको आप फ़ोन कर लेना। जब मेरे पास फ़ोन आता है तब मुझे पता लगता है कि वो राजबख्श तहसीलदार है। तो उसके बाद मुलाकात हुई कभी आपको? उन्होंने बुलाया या कुछ उन्होंने जोर जबरदस्ती की आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल, कोठी पे की है सर, उन्होंने कोठी पे ही मुझे बुलाया। ड्रिंक कर रहे थे दोनों। कब की बात है ये? सर ये भी नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक। तो अभी आपने एक एप्लीकेशन में जो है जिक्र किया कि ज्वेल्स होटल में आपको बुलाया गया,
आपकी प्रमोशन के लिए लालच दिया गया, वो क्या मामला था जो तहसीलदार जो इतने सर नजदीक ये पहुंचे? ज्वेल्स होटल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि ज्वेल्स होटल में जाओ। मैं हर टाइम उनके इसी बात को रिजेक्ट कर रही थी कि सर मैं नहीं जाती, अगर मैंने नौकरी करनी है तो मैं अपने उस पर करूँगी, मैं ऐसे नहीं नौकरी करूँगी, यहाँ पर मैं नौकरी छोड़ के चली जाती हूँ। वो मुझे हर बार यही धमकी देते थे, अगर नौकरी छोड़ के जाएगी हम तेरे को बदनाम कर देंगे, हम तेरे को पूरे शहर में पर्चे छपवा देंगे तेरे। यही इन्होंने मेरे साथ हर टाइम यही हरासमेंट रखी। अजय भाटिया और राजबख्श के अलावा आपने कुछ और लोगों के नाम भी जो है एफआईआर में दर्ज कराए हैं, जो प्रिंसिपल है, महिला प्रिंसिपल है, और कौन लोग हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रही इस मामले में? सर जो मेरा फ़ोन है ना, स्कूल में से चोरी हो जाता है, 2-3 दिन के लिए चोरी रहता है, बीच में छुट्टी आ जाती है 2 दिन लाइब्रेरी में। तो मैंने ये फ़ोन मैडम को भी बात करी, प्रिंसिपल मैम को, कि मैम मेरा फ़ोन यहाँ पर चोरी हो गया है कि रह गया है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक लेटर लिख दो और उस पर साइन करा दो, लेकिन किसी ने साइन नहीं करे वहाँ पर। मेरे को फ़ोन मिल गया, मैंने इतना, मेरे दिमाग में कुछ है नहीं कि मेरा उस फ़ोन से क्या मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। जो दूसरे स्कूल के प्रबंधन हैं, क्या उनको पता है कि यहाँ पर जो इस तरह से होता है, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, उनको यूज किया जाता है? मुझे इस बारे में नहीं पता कि उनको पता है या नहीं पता, मुझे अपना पता है मेरे साथ अत्याचार हुआ है। तो अब आपने पुलिस में शिकायत दी है, आपको कानून पर विश्वास है, मामला दर्ज बिल्कुल हुआ है क्या? विश्वास है सर कानून पे, तभी मैंने मामला दर्ज किया है। और इतने दिनों से मैं चुप थी, सिर्फ अपने इसलिए चुप थी, समाज के डर से और अपनी शर्म से कि क्या लोग कहेंगे, क्या लोग सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन अब मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबा सकती। एक बात ये निकल कर आई है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं, एक आपके खिलाफ भी जो है एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज होती है, शिकायत दी जाती है कि आप पैसे के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लैकमेलिंग के लिए मैं कुछ नहीं कर रही और ना ही मुझे चाहिए पैसा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं चाहती हूँ वो अरेस्ट होए, उनके खिलाफ कार्रवाई होए, जो उन्होंने इतना बुरा अत्याचार मेरे साथ किया है वो आगे किसी टीचर के साथ ना करें। तो इस साल 1.5 साल के दौरान आप पे दबाव बनाया गया, आपको परेशानियां झेलनी पड़ी होगी, आपके पूरे परिवार को हरासमेंट झेलनी पड़ी होगी? मेरे को हरासमेंट झेलनी पड़ी सर, परिवार तक तो मैंने बताया ही नहीं अपने। मैंने ये बात 20 तारीख को बताई है अपने परिवार को, 20 मई को, उसके बाद कार्रवाई करवाई है हमने। तो करनाल के लोगों से क्या अपील का आप करना चाहेंगे, क्योंकि करनाल की ही आप रहने वाली हैं, बेटी हैं करनाल की, और हम भी चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष तौर पर जो है कार्रवाई हो, सच का सच और झूठ का झूठ निकल कर सामने आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वह अब इस समय कसूरवार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर आपको पूरा विश्वास है। सबूत आपके पास भी कुछ होंगे जो आप कोर्ट में रखेंगे? बिल्कुल सर, मेरे फ़ोन पे कॉल्स आई हुई हैं, मैं चाहती हूँ सर जो न्याय मुझे मिले वो जांच कराई जाए, मेरे पास फ़ोन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, उनकी लोकेशन चेक करी जाए। तो इनके जब घर पर आप जाते थे तो कोई पारिवारिक सदस्य या बच्चे नहीं होते थे? सर इन्होंने मुझे उसी टाइम बुलाया जब इनके घर पर कोई नहीं होता था। इनके नौकर चाकर होते हैं, लेकिन इनके नौकर चाकर ऐसे अलाउड नहीं है कि ये इनके कमरे में डायरेक्ट घुस जाएं। ये सिर्फ जिस टीचर को बुलाते हैं वो टीचर जाती है, उसके बाद ये लॉक कर देते हैं अपने तो कमरे। इनको डर नहीं होता था कि कोई अगर शिकायत देगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अधिकारी कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई सर करेगी? ये मुझे ही धमकी दे रहे थे कि एसपी तक हमारी जानकारी है, डीआईजी हमारी जानकारी है, आईजी हमारी जानकार है, हम तेरे को ऐसे उठवा देंगे 1 मिनट में, तेरे को पता भी नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे तू यहाँ से भाग गई है, किसी के साथ गायब हो गई है, पर्चे छपवा देंगे तेरे। तो एफआईआर आपके खिलाफ भी हुई है, तो आपको पूरा विश्वास है कानून पर कि आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल विश्वास है मेरे को कानून पर, न्याय पर, अपने मुझे न्याय मिलेगा और मुझे अपने न्याय ही चाहिए। मुझे, मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की अच्छी तरह इनको पता लगे कि कैसे महिला की इतनी हरासमेंट करने के बाद ये आराम से अपनी प्रशासन के ऊपर अपनी उसका और अपने पैसे का रोब दिखा के ये कैसे आम आदमी को दबाते हैं। अगर आपका मामला सच्चा पाया जाता है, आपको इंसाफ मिलता है, तो आप दूसरी महिला या कोई ऐसे टीचर हैं जिनके ऊपर भी इस तरह की उन्होंने इस तरह से शोषण किया, उनसे भी आप अपील करेंगे कि सामने आए, डरने की जरूरत नहीं है? मैं चाहती हूँ जिनके साथ भी इन्होंने शोषण किया है, मैं चाहती हूँ वो सामने आए और अपनी बात बताएं। दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का क्या मामला होता था टीचर्स को, जो दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करते थे अपने स्कूलों में? ये सर इनके अपने ही स्कूल हैं, जुंडला में स्कूल है इनका, सेक्टर 6 में स्कूल है, इनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी भेज दे, जिसने नौकरी करनी है वो चला जाता है। एक आपकी तनख्वाह बढ़ाने वाला मामला भी आ रहा है कि 15,000 से 37,000 की गई थी। सर मैं जब से लगी थी ना, मेरी सैलरी तब से लेके अब तक, जब से मैं हटी हूँ, 15,100 है। अगर मैंने ब्लैकमेलिंग करनी थी तो मैंने तब उससे पहले क्यों नहीं की? 2.5 साल से इस स्कूल में ये रूल है कि जब एक टीचर लग गई है, फरवरी मार्च में सबकी सैलरी बढ़ती है, मेरी क्यों नहीं बढ़ी? ये इन्वेस्टिगेशन मैं चाहती हूँ। मैं ही एक अकेली हूँ कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी और सबकी बढ़ी है, मेरी क्यों नहीं बढ़ाई? रीज़न क्या था? तो काफी लोग जानना चाहते थे कि वो महिला अपनी बात रखना चाहती है, क्या कुछ उसके साथ हुआ, तो इसको लेकर आप काफी समय बाद मीडिया के सामने आई हैं, तो क्या कुछ अंत में आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा अत्याचार किया है और मैं चाहती हूँ करनाल के लोगों से, पुलिस से, प्रशासन से, सभी से कि मुझे न्याय दिलाए।
तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। मामला बेहद गंभीर इसलिए बन जाता है कि करनाल शहर के दो बड़े रसूखदार लोगों के नाम जो है इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में सामने आते हैं। हालांकि करनाल की सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं और करनाल के लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर आरोपी चाहे कितने बड़े हों, कितने बड़े सिफारिश वाले हों, उनको बख्शना नहीं चाहिए। करनाल के तमाम लोग यही चाहते हैं और इसको लेकर जो है आप देख सकते हैं कि महिला से हमने बातचीत की। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर महिला लाइव जुड़ रही थी और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि महिला को इंसाफ मिल पाए, ईमानदारी से इस चीज की जांच हो। और हम भी चाहते हैं कि करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा जैसी कोई अधिकारी जो है इस मामले की जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि जानकारी मिल रही है कि मामला दर्ज जरूर हो गया है, लेकिन वह दोनों अभी कहां है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही उनकी तरफ से अभी कोई बयान सामने आया है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता चल नहीं पा रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।